जवाब दिया, अरे लौआ मेरे बागन तुम कहियो रे बेटा मेरे बागन, तुम कहियो रे मैयो तोरी हरिश्चंद्र का लाला रोहितास मां की बात सुनने के बाद बगीचे में पहुंचा। जैसे ही बगीचे में पहुंचा परीक्षित जी पुष्प पर हाथ चलाया, मुनि विश्वामित्र सी पुष्प मन छिपे हुए थे। परीक्षित जी आज रोहितास के हाथ में फन मार दिया। जैसे ही फन मारा, बेटा हाय मैया कहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। विश्वामित्र काशी में पहुंचे, आवाज लगाने लगे, अरे काशी के लोगों, बगीचे में किसी के बेटा को सर्प ने डस लिया, न जाने किसका लाल है। मैया तारा ब्राह्मण के भोजन बना रही थी। जैसे ही कान में आवाज पड़ी तो परीक्षित जी ब्राह्मण देव से कहने लगी, महाराज मेरा बेटा बगीचे में गया था, उसे सर्प ने डस लिया। महाराज मुझे आज्ञा दो, मैं जा सकती हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, है अभी नहीं, पहले भोजन बनाओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ, उसके बाद जाना। अब परीक्षित जी आप ही बताओ, किसी मैया को पता चल जाए कि मेरा बेटा सर्प ने डस लिया, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हो, क्या वो माँ भोजन बना सकती है? नहीं ना। लेकिन वो मेरी माताओं, उस मैया की मजबूरी है। भोजन बनाया, भोजन बनाने के बाद ठाकुर जी का भोग लगाया। ब्राह्मण देव से कहने लगी, महाराज मैं अब जा सकती हूँ? ब्राह्मण के लगा, चली जाओ। आज मैया जंगल के लिए जब बड़ी है तो पछाड़े खा रही है। गिरती उठती हुई बगीचे में पहुंची, जैसे ही देखा बेटा रोहितास आज जंगल में पड़ा है। मैया तारा ने जैसे ही अपने पुत्र को जमीन पर लेटा हुआ देखा, मेरी माताओं पछाड़ खा करके तारा जमीन पर गिर पड़ी। लाला ये क्या हुआ, ये क्या हुआ पुत्र? भैया एक ही बेटा था उस मां के, वो भी सर्प ने डस लिया। बगीचे में पुत्र को जब जमीन पर लेटा हुआ देखा तो मां को ऐसा लगा मानो उसका संसार लुट गया हो। भैयाओ, ओ मेरी माताओं, मेरी मैयाओं, जिस माँ के एक ही लाला हो और वो भी माँ को छोड़ करके चला जाए, और इसी के बीच में ये जीतू यादव जो ग्राम बनकटिया से आए, उनकी तरफ से हमारे गले में नोटों का हार डाल करके सम्मान किया। परीक्षित जी को भी भगवान से कामना करूंगा, हे परमपिता परमात्मा, ऐसे भक्तों के यहाँ धर्म के क्षेत्र बढ़ते रहे, परिवार में खुशियां बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे श्रोता, थोड़ा जरा
मेरे भैया श्री सुखदेव कहते हैं राजन वृक्षत, आज मैया तारा ने अपने लाला को जमीन पर लेटा हुआ देखा। माता अरे उस माँ के हृदय को जाकर के बूझो जिस मैया का एक बेटा हो और वो भी माँ को छोड़ करके चला जाए। अरे भला उस माँ को समझाने वाला कौन है मेरे भैया। आज मैया तारा पुत्र के पास पहुंची है, लाला को गोदी में उठा लिया, आवाज लगाने लगी रोहितास लाला एक बार मुझसे माँ कह करके बोल दे बेटा। लेकिन रोहितास नहीं बोलता। जब रोहितास बेहोश पड़ा देखा, माँ ने जमीन पर सर को पटक दिया परीक्षित जी, और रोना रोना तो है ही है। क्यों? जिसके पैर में बीमारी नहीं जाती है वो पीर पराई नहीं जानता है। श्रोताओं अरे उस माँ को जाकर के बुझो जिसका बेटा माँ को छोड़ करके जाता है ना, वो मैया की जिंदगी नहीं होती। तारा पुत्र की लाश बिलाप करती हुई बोली बेटा अरे बेटा की लाश माता की छूट गई थी बाबा मेरे भैया। अरे उस पिता के हृदय को जिसका एक बेटा जाता है ना, तारा पुत्र की लाश को गोदी में रख करके माता बिलख बिलख करके रोती हुई बोली ओ लाला अब मुझसे कौन कहेगा बेटा। मेरे भैया आज मैया तारा ने पुत्र को गोद में ले लिया। परीक्षित जी उस बगीचे में उस माँ को कोई समझाने वाला भी नहीं है। ओ मेरी माता, जिस मैया का बेटा आंखों के सामने मरा पड़ा हो उस माँ को समझाने में 1000 लोग कम पड़ जाते हैं, लेकिन आज उस तारा के पास कोई समझाने वाला भी नहीं है। मेरे भागवत प्रेमियों, मैया पुत्र की लैस को कभी छाती से लगाती है, कभी लाला के मुंह की ओर निहार करके आवाज लगाती है रोहितास लाला एक बार मुझे माँ कह करके बोल दे बेटा। बेटा बड़े दुखों से तुझे मैंने पाला। तारा रो करके बोली माताओ अरे पागल सी हुई गई मात की लगी भरी आई बेटा आजू ले बछड़ा की लाश माता अरे कैया कराई भैया लेके
माता ऐसे रो रही है, उसके पास उसे कोई रोकने वाला भी नहीं है। कभी धरनी से मूड मारती है, कभी पुत्र को गोद में ले लेती है माता, कभी अपने वस्त्र फाड़ने लगती है वो दुखिया। आरे तड़प रही बागन में गोद में लेकर के रो रही है माता। पछाड़े खाती हुई बोली, बेटा रोहितास ओ लाला, आरे लला कोई बोल सुनाए दी लाला, आरे तुम्हारा कोई बोल सुनाए दी, अरे अपनी दुखिया मैया को अरे वीर बनाए दीजिए, बेटा अपनी दुखिया मैया को वीर बनाए दीजिए। रो रही थी तारा, तब तक बाग का माली आ गया। माली ने रोता हुआ देखा, पास पहुंच करके बोला, अरे बाग को माली आओ, जमीन रोवत तारे देख बचन फिरे हाल सुनाओ, भैया रोवत मैये देख बचन फिरे हाल सुनाओ। प्यारे श्रोताओं, तारा बगीचे में रो रही थी, तब तक माली आ गया। माली कहने लगा, बहन क्यों रो रही है? तारा रोकर बोली, भैया मेरा एक ही बेटा था, वो भी सर्प ने डस लिया। अब आप ही बताओ ना, मेरा संसार में कौन सारा है? श्रोताओं, माली के भी नेत्रों में आंसू आ गए। माली समझाता हुआ बोला, बहना संसार में जो आता उसे जाना पड़ता है, लेकिन मैं समझ रहा हूं तुम्हारे एक ही पुत्र था। माली की कलाई पकड़ करके तारा रोकर बोली, भैया भैया मैंने पुत्र के खातिर बड़े दुखों का सामना किया, लेकिन आज बेटा मुझसे रूठ करके चला गया। श्रोताओं, माली कहने लगा, बहन रोने से कुछ नहीं होगा, अरे बच्चे की लाश बिगड़ जाएगी माँ, इसे ले जाओ। परीक्षित जी, माली इस प्रकार बात कर रहा था, तब तक रोहितास को थोड़ा सा होश आया। जैसे ही होश आया, बेटा माँ की गोदी में लेटा था, मैया के चेहरे की ओर निहार करके रोहितास बोला, माँ। मैया ने जैसी आवाज सुनी, पुत्र को छाती से लगा लिया। रोहितास बोला, मैया अब रोने से कुछ नहीं होगा माँ, रोने से कुछ नहीं होगा मैया, क्योंकि संसार में जो आता है वो जाता है। रोहितास बोला, लीनो जन्म सो मरत है,
प्यार मैया ओ माँ मैं तेरी गोदी से जा रहा हूँ। ओ मेरी माताओं, अंत समय पर बेटा ऐसे शब्द बोले तो उस मैया को कौन समझाने वाला है। लेकिन तारा बगीचे में पुत्र की लाश पर रो रही है। रोहिदास आवाज लगाता हुआ बोला, आरे दुख सुख की जो कछु कैरी सो मैया मेरी तेरी गोदी से जा रहा हूं। एक बार मुझसे जो तुझे कहना है वो कह ले माँ। ओ माँ